कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेध्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अने। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पाऊं करऊं प्रणाम जोरी जोग पाऊं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। करुणा के सागर हो, नंदलाल चले आओ, करुणा के सागर हो, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आना। करुणा के सागर हो, नंदलाल चले आओ, करुणा के सागर हो, नंदलाल चले आना। इस जग ने ठुकराया, बस तूने अपनाया, इस जग ने ठुकराया, बस तू ही अपनाया। इस जग ने ठुकराया, बस प्रभु ने अपनाया, इस जग ने ठुकराया, बस प्रभु ने अपनाया। घट घट के वासी हो, एक बार चले आओ, घट घट के वासी हो, एक बार चले आना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। तुम यसुमती छैया हो, राधे के कन्हैया हो, तुम यशुमती छैया हो, राधे के कन्हैया हो, तुम यसुमती छैया हो, राधे के कन्हैया हो, तुम यसुमती छैया हो, राधे के कन्हैया हो, वृषभानु जमैया हो, एक बार चले आओ, वृषभानु जमैया हो, एक बार
तुम रसिक बिहारी हो, प्रभु कुंज बिहारी हो। तुम रसिक बिहारी हो, तुम कुंज बिहारी हो। तुम रसिक बिहारी हो, प्रभु कुंज बिहारी हो। तुम रसिक बिहारी हो, प्रभु कुंज बिहारी हो। माधव गिरधारी हो, एक बार चले आ। माधव गिरधारी हो, एक बार चले आ। करुणा के सागर हो, नंदलाल चले आओ। करुणा के सागर हो, नंदलाल चले आ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। इस जग में भरमाया, बस तूने अपनाया। इस जग में भगवाना, बस तूने अपनाया। शरणागत हूँ भगवान, इस बार चले आ। शरणागत हूँ भगवान, इस बार चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, राधे राधे। राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्याम श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोले प्रेम से राधा रानी सरकार की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, अनंत कोट वैष्णव की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री दुर्गा महारानी की जय हो, श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो, श्री सरस्वती महारानी की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगेश्वरी गो माता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, आयोजक समिति की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त बांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री राधा गोविंद भगवान श्री मद्देवी भागवत महापुराण माँ जगतजनी जगदम्बा गौरी शंकर भगवान के दिव्य चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए संपस्थित समस्त श्रोतावृंद भक्तिमती मातृशक्ति आप सभी का इस शारदीय नवरात्रा पावन पुनीत अवसर पर मंडावली के सुदिव्य प्रांगण में आप सभी का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी बड़भागी हैं जब आदिशक्ति की अति कृपा होती है तभी जीव सत्संग की प्राप्ति करते हैं, तभी जीव का यह चंचल मन स्वाभाविक रूप से मां भगवती की आराधना में संलग्न होता है। तुम्हारा पुनीत अवसर है, सौभाग्य का अवसर है कि हम लोग ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और यह सत्संग अत्यंत ही दुर्लभ है। भर्तृहरि हरि जी महाराज नीति शतक में कहते हैं, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। राधे। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संग क्या नहीं कर सकती, भगवान की कथा क्या नहीं कर सकती है, सत्संग से क्या नहीं हो सकता है। तो काक हो ही पिक बको मराला, जिसका कौए जैसा स्वभाव है, कर्कश वाणी है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है। जिसका स्वभाव बगुले जैसा है, उसका स्वभाव हंस जैसा हो जाता है। इसलिए सत्संग अत्यंत श्रेष्ठ है। सत्संग की आवश्यकता हर एक प्राणी को है। भर्तृहरि हरि जी महाराज कहते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संग के द्वारा क्या होता है? तो जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जो जड़ता है, बुद्धि की जो शठता है, दुष्टता है, दुर्जनता है, उस स्वभाव को बदल देती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सत्यता का सिंचन कर देती है। वाणी में सत्यता भर देती है, हृदय में श्रद्धा भर देती है, करुणा भर देती है, कोमलता भर देती है, और अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा प्रेम भर देती है। सभी जीवों के प्रति हमारा स्वभाव ही बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। सत्संग हर एक प्राणी के लिए हितकर है। संसार सागर से अगर उतरना है पार, तो सत्संग का आश्रय लीजिए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। सांसारिक मोह का जो वातावरण है, उससे मुक्ति प्राप्त करना है तो सत्संग का आश्रय लो। अच्छे कामों में मन को लगाओ, तो सत्संग से बड़ा अच्छा काम और कौन सा हो सकता है। आइए एक मूल कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा अद्भुत है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, उनका नाम हुआ धर्म। ब्रह्मा जी के पुत्र ही धर्म हैं। तो ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ, अधर्म जन्म लिया। तो धर्म और अधर्म दोनों सगे भाई हैं। इसलिए दुर्गा पूजा हो रही है अभी, और प्रातः काल जब आचार्य जगन पूजा कराते होंगे, जब आचार्य बैठते हैं, पंडित बैठते हैं, तो पहले आसन की पूजा होती है, और आसन के चारों तरफ पूजा होती है दुर्गा पूजा में।
उस आसन के क्रम में पूजा किन की होती है? तो ज्ञान की, वैराग्य की, धर्म की, अधर्म की। दुर्गा पूजा ही एक ऐसी पूजा है जिसमें अधर्म की भी पूजा होती है, धर्म और अधर्म दोनों की पूजा होती है। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धर्म और अधर्म सगे भाई हैं। अधर्म का कहना है कि अगर बचना है इस संसार सागर से तो मेरे बड़े भैया का आदर करो, धर्म का आदर करो, नहीं तो हम तो हैं ही, हम तो हैं ही, तुम गुजारने के लिए तो हम हैं ही। इसलिए अगर संभलना है तो बड़े भैया का आदर करो, धर्म का आदर करो। इसलिए गीता में लिखा है धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की राह पर चलेंगे तो धर्म आपका कल्याण करेंगे, और धर्म के विपरीत अगर आप आचरण करेंगे तो धर्म ही आपका विनाश कर देगा। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमान। तो किसी न किसी रूप में वो पराशक्ति परब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतर्याहम करिष्याम्यरिक्षं क्षयम्। दुर्गा सप्तशती में जगदम्बा कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, इत्थम यदा यदा बाधा, जब जब धर्म में बाधा होती है, पूजा में, पाठ में, सत्कर्म में बाधा उत्पन्न होती है, तब तब मैं उस बाधा का नाश करने के लिए प्रकट हो जाती हूं। ब्राह्मण सत्य संपन्नो वेद धर्म रतः सदा। तो ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ धर्म, और वह सदैव वैदिक धर्म में संलग्न रहने वाला था। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं के साथ हुआ, 10 बेटी के साथ विवाह हुआ धर्म का। धर्म की 10 पत्नी है, और पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। पहली पत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा। धर्म की पहली पत्नी का नाम श्रद्धा। इसलिए गोस्वामी और रामचरितमानस में लिखते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावै कोई, बिनु मही गंध की पावई कोई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। किसके बिना धर्म नहीं होता? तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। आपकी श्रद्धा है इसलिए आप आकर बैठी हो, बैठे हैं। अगर श्रद्धा ना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो पूजा पाठ अनुष्ठान नित्य कर्म सत्कर्म दान, ये सारे जितने कर्म हैं वो श्रद्धा से ही प्रकट होते हैं। हृदय में श्रद्धा हो तो किसी पर लोग विश्वास कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। उनके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है उन पर। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिगंध की पावे कोई। जैसे धरती के बिना किसी भी चीज का निर्माण नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। धरती है, मिट्टी है, इसलिए सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा है तभी विश्वास का जन्म होगा, श्रद्धा है तभी प्रेम का जन्म होगा, श्रद्धा है तभी पूजा पाठ उत्सव अनुष्ठान इत्यादि का जन्म होगा। तो विवाह विधिना सम्यक मुनिना गृह धर्मिणा, विधान पूर्वक
वैदिक नियम के अनुकूल धर्म ने दक्ष प्रजापति की बेटियों के साथ विवाह किया और उसमें धर्म के घर में 4 पुत्र हुए। धर्म के घर में 4 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है हरि, कृष्ण, नर और नारायण। 4 पुत्र हुए। हरि, कृष्ण, नर और नारायण 4 पुत्र हुए। तो हरि और कृष्ण दोनों योगाभ्यास करने लगे और नर और नारायण हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में कठिन तपस्या करने लगे। आज भी नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। तो बड़े श्रेष्ठ तपस्वी हैं। तो तपस्वी सुधूरिणो तो पुराणो मुनि सत्तमो गृणंतो तत्परम ब्रह्म गंगाया विपुले तटे। गंगा के विस्तृत तट पर आकर नर और नारायण ने श्रेष्ठ तपस्या करना प्रारंभ किया और पूरे 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। बड़े प्रेम और भाव से। उनके तप के प्रभाव से संपूर्ण जगत संतप्त हो गया, हाहाकार मच गया, इतना कठोर तप था। बड़ी उग्र तपस्या की। तो और किसी का तो मन विचलित नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ग के राजा हैं देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र भयभीत हो गए। ये पता नहीं नर और नारायण अपने तेज बल से, तप बल से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या हमारा स्वर्ग तो नहीं ले लेंगे, हमारा स्वर्ग का सिंहासन नहीं तो चला जाएगा। इसलिए चिंतित होकर के चिंता विष्टः सहस्राक्षो मनसा समकल्पयत किम कर्तव्यम धर्मपुत्रो तापसो ध्यान संयुतो। इंद्र चिंतित हो गए और मणि मन सोचते हमें क्या करना चाहिए। क्या बता नर और नारायण कहीं हमारा सिंहासन न ले लें। निश्चित रूप से मेरा जो श्रेष्ठ आसन है वो ग्रहण कर लेंगे, इसलिए अगर मैं इन्हें विघ्न नहीं करूंगा तो हमारा सिंहासन छीन लेंगे। इसलिए इनके तप में विघ्न डालना चाहिए। आज भी नियम है, अगर आपका खूब पूजा पाठ में मन लगेगा तो इंद्र बिगाड़ देते, बुद्धि को चंचल कर देते। इसलिए जिस आसन पर बैठकर पूजा करें, जप करें, उस आसन के नीचे में जल रख करके थोड़ा जल देना चाहिए। अर्घा से थोड़ा जल आसन के नीचे में दे दो और उस जल को स्पर्श करना चाहिए। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इंद्र को प्रणाम करना चाहिए। आसन है ना, तो आसन के नीचे में थोड़ा जल दे दीजिए। जब आपको उठना है आसन पर से, अब पूजा हो गया, समाप्त हो गया, तो इंद्र को प्रणाम कर लेना चाहिए। ओम इंद्राय नमः। नहीं तो आप जो जप कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, उसका सारा पुण्य इंद्र ले लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये नियम याद रखना चाहिए। विघ्नः कथम प्रकर्तव्यस्तपोयेन भवेन हि उत्पाद्य कामं क्रोधं च लोभं व्याप्याति दारुणं। राधे राधे। बातचीत बोली प्रेम से राधे राधे। तो इंद्र ने क्या किया, नर और नारायण को तपस्या से उठाने के लिए, विघ्न करने के लिए काम क्रोध को उत्पन्न किया। इस संसार में जो काम और क्रोध, लोभ, ये जो उत्पन्न है, ये जो चल रहा है, वो इंद्र के द्वारा ही उत्पन्न है, इंद्र के द्वारा ही निर्मित है। काम, क्रोध और महाराज भीषण लोभ को उत्पन्न कर दिया। अपने ऐरावत हाथी पर बैठ कर गए बद्रिका आश्रम और महाराज वहां जाकर विघ्न करने का प्रयास करने लगे। उस समय उसने क्या किया, देवराज इंद्र ने, ततो वे मोहिनी माया चकार भयदाम वृष, मोहिनी माया को प्रकट किया। वृकाण सिंहांश्च व्याघ्रांश्च समुद्पाद विभीषयत। देवराज इंद्र ने अपनी माया से जंगली जानवरों को प्रकट किया। भेड़िया, सिंह,
बाघ आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न किया और भयंकर भयंकर जंगली जानवर जाकर के जहां वो तपस्या कर रहे थे वहां जाकर उनको भयभीत करना प्रारंभ किया, भयंकर गर्जना करना प्रारंभ किया। फिर भी नर नारायण विचलित नहीं हुए। तब देवराज इंद्र ने किया क्या? तो वर्षम बातम तथा वहणिम समुद्पाद्य पुनः पुनः, देवराज इंद्र ने वर्षा को प्रकट किया, भयंकर बारिश होने लगी। अग्नि को प्रकट किया, भयंकर अग्नि चारों तरफ से फैलने लगी। वातम, भयंकर हवा बहने लगी। वर्षा, हवा, अग्नि कि इसके भय से नर और नारायण उठ करके यहां से चले जाए, लेकिन नर और नारायण इसके वशीभूत नहीं हुए। अंत में देवराज इंद्र ने वरदान देने का प्रयास किया कि लोभ दे देंगे तो भी उठ जाएंगे। देखिए, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। देवता कभी नहीं चाहेंगे कि मानव हमसे आगे बढ़ जाए। सब जगह कंपटीशन है, कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़ जाए। भाई भाई नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़ जाए, तो देवता कैसे चाहेंगे भाई कि आगे बढ़ जाए? तो जब ही देखते हैं देवता कि मानव में भक्ति आ गई, मानव में प्रेम आ गया, पूजा पाठ के प्रति खूब ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो बस देवराज इंद्र कुछ न कुछ कुचक्र कर देते हैं। हम लोग कलह में लग जाते हैं, झगड़ा में लग जाते हैं, निंदा में लग जाते हैं। ये सारी माया देवराज इंद्र की है। इसलिए महाशक्ति की शरण ग्रहण करना चाहिए, राधा रानी की शरण ग्रहण करना चाहिए, श्याम सुंदर कन्हैया का चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। तो माया कुछ नहीं कर सकती है, देवराज इंद्र कुछ नहीं कर सकते। इंद्र व्यथित हो गए, दुखी हो गए, विचार करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। तब अचानक स्मरण हुआ कि अरे हमारे पास तो बड़ा बड़ा अस्त्र है, बड़े बड़े अस्त्र हैं हमारे पास। कामदेव को बुलाया, कामना की जो देवता हैं, कामनाओं के देव कामदेव, कामदेव का आवाहन किया। कर तुम काम वसंतो तु समाहूया ब्रवीत वचः मनोभव बसंतेन रत्यायुक्तो ब्रजाधुना। जो ही आवाहन किया कामदेव प्रकट हो गए, साथ में पत्नी रति को लेकर के। और महाराज बसंत ऋतु उनका अस्त्र है, बसंत ऋतु को लेकर के हजारों अप्सराओं को लेकर के कामदेव प्रकट हो गए। उनके पास 5 बाण हैं, अरे किनको मोहित नहीं कर सकते हैं। देवराज इंद्र ने अपनी विपत्ति सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई। कामदेव ने कहा कि निश्चिंत रहिए, अगर संसार के किसी भी देव का वो स्मरण करते होंगे, अगर किसी भी देवता का नाम जप करते होंगे, तो मैं उन्हें अपने वश में कर लूंगा। लेकिन अगर वो आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान करते होंगे तो हम समर्थ नहीं हैं, हम उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। देवी भक्तम वशी कर्तुम नाहं शक्तः कथंचन कामराजं महाबीजं चिंतयन्तं मनस्यलम्। यदि वह देवी का भक्त होगा तो हम उसे वश में नहीं कर सकते। अन्य देवताओं के भक्त को मैं अपने वश में कर सकता हूं, लेकिन जो आदि शक्ति, पराशक्ति, महाशक्ति, भुवन भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, जगदम्बा का भक्त होगा तो हम उसे अपने वश में नहीं कर पाएंगे। इंद्र ने कहा, अरे तुम सबको वश में कर सकते हो, तुम जाओ एक बार काम करके दिखाओ। जिसको काम करवाना होता है वो तो चढ़ा ही देता है, चाहे डाल पर हो, चाहे पहाड़ पर हो, चढ़ो, चढ़ जाओ बच्चा। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की है रीति। कामदेव चले, बसंत ऋतु का आगमन हो गया। बसंत ऋतु, अचानक उस शीत ऋतु में बसंत ऋतु आ गई। आम के पेड़ के मंजर अचानक आ गए, कोयल कूकने लगी, सारी अप्सराएं नाचने लगी, और उस पहाड़ पर नव नव पल्लव पुष्प विकसित प्रफुल्लित हो गए। चारों तरफ मादकता छा गई।
खेत की गुलाब जुई, खेत की गुलाब जुई, चंपक बन फूल, खेत की गुलाब जुई, चंपक बन फूल, खेत ऋतु बसंत अपने कंत, ऋतु बसंत अपने कंत, गोरी गरमा लगाए, ऋतु बसंत अपने कंत, गोरी गरमा लगाए, झूलना में बैठ गए, आंगने में झूले झूले झूले, खेत की गुलाब जुई, चंपक बन फूल, खेत की गुलाब। गैल गैल कुंज गुन गुन भवरा की गुन, राग रंग अंग अंग, राग अंग अंग अंग, सूरत रसियारम, जलन की धूम पर उंदन गल जय, केत की गुलाब जुई, केत की गुलाब जुई, तक बन फूल, केत की गुलाब, मधुर मधुर गोरी गोरी मीठी बतिया की तोरी, मधुर मधुर गोरी बतिया गुनों की तो, चित चुराए रह सताए, चित चुराए रह सताए, डोले डोले डोले, केत की गुलाब जुई, चंपक बन फूल, केत की गुलाब केत की गुलाब, केत की गुलाब जुई, केत की गुलाब जुई, चंपक बन फूल। बबू कोकिलालाप, वृक्षाग्रे सुमनोहरा, वलल्योपि पुष्पिता सर्वालुलिंगोर्णगौतमा। सभी वृक्षों की डालियों पर कोयल की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। फूलों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। प्राणिनः स्वासु भार्यासु, सभी प्राणी अपनी पत्नियों पर आसक्त हो गए। बबुर्मंदा सुगंधाश्च सुस्पर्शा दक्षिणानिला। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां पर प्रकट हुए। अप्सराएं नाचने लगी। बसंत ऋतु का आगमन हो गया। रंभा तिलोत्तमाद्याश्च गत्वा तत्र वराश्रमे। और अप्सराएं अद्भुत गीत गाने लगे। नर नारायण को आकर्षित करना है, तप भंग करना है। तो ऋतुराज मकाले तु दृष्ट्वा
तो पुष्पितं वनम जातो चिंतातुरो तत्र नरनारायण ऋषि जातो चिंता परो तत्र। अचानक असमय में, अब समय है नहीं, जैसे अभी समय है शरद ऋतु का और अभी शिशिर ऋतु आ जाए, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, शरद ऋतु में खूब गर्मी पड़ रही है, तो आश्चर्य होता है कि नहीं इतनी गर्मी का है, क्यों है? असमय में बसंत ऋतु का आगमन होने के कारण नर और नारायण दोनों ऋषि चिंतित हो गए। नर ने कहा भैया देखो आज समय क्यों परिवर्तन हो गया, आज काल में ऐसा भेद परिवर्तन क्यों हो गया? देखो देखो पश्य भ्रातृ में वृक्षा पुष्पिता प्रतिभान्ति में, ये सभी वृक्ष पुष्पों से सुशोभित हो गए हैं, जबकि अभी बसंत ऋतु का समय है नहीं। ये भैया बसंत रूपी सिंह ने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी हाथी को विदीर्ण कर दिया है। अभी शिशिर ऋतु है और अचानक बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। लगता है देवराज इंद्र ने षड्यंत्र किया है। देवराज इंद्र चाहते हैं कि हम लोग तपस्या ना करें, भजन ना करें, मनमथं मेनकां चैव रंभां चैव तिलोत्तमां पुष्पगंधां सुकेशिं च महाश्वेतां मनोरमां। सभी अप्सराएं नाच रही हैं, छम छम पायल बजा रही है। और अप्सराएं कितनी हैं? तो 16,050 अप्सराएं नाचने के लिए आ गई। आजकल तो एक ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो क्या से क्या स्थिति हो जाती है। और यहां स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की देवियां 16,050 की संख्या में सभी महाराज गीत गा रहे हैं। पायल की झनकार बदनिया, पायल की झनकार बदनिया, पायल की झनकार रुन झुन बाजे कैसे मोरी, झन झन बाजे कैसी मोरी, पिया से मिलन को जाऊं, पिया से मिलन को जाऊं, आज मैं पायल की झनकार। पायल की झनक, पायल की झनकार बदनिया, पायल की झनकार। अरे माँ पथ सा 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 रे रे सा रे रे सा नी सा सा हमारे साथ पायल की सास ननद मोरी जानम की बैरी, सास ननद मोरी जानम की
पायल की झनकार रनिया पायल की झनकार पायल की झनकार रनिया पायल की झनकार रनिया पायल की झनकार रनिया पायल की झनकार रनिया कार बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सभी अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं नर नारायण भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे। 16,050 अप्सराएं नृत्य कर रही हैं बद्रिकाश्रम में। भगवान ने देखा सब के सब थक गईं, तो भगवान ने कहा सुश्राव भगवान विष्णुर नरो नारायणोस्तदा श्रुत्वा प्रोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनिः। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवियां, हे देवियों, हे स्वर की अप्सराएं, आप लोग कुछ क्षण के लिए यहां पर बैठ जाओ, आनंद से बैठो, क्योंकि आप सब थक गई हैं। मैं आपका आतिथ्य सत्कार करूंगा, क्योंकि आप सब स्वर्ग से आई हैं, इसलिए अतिथि स्वरूपा हो। अब लोग बैठ जाओ। तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपने तपोबल से अपनी जंघा पर हाथ ऐसे दिया, पटका जंघा पर, और उस जंघा से उस 16,050 अप्सराओं के सौंदर्य को धूमिल करती हुई एक उर्वशी नाम की अप्सरा प्रकट हो गई। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। कैसी अप्सरा, तो जिनकी सौंदर्य के सामने सभी अप्सराएं नतमस्तक हो गई। हाथ इतनी सुंदर। उरु का अर्थ होता है जांग, और जांग से प्रकट होने के कारण उस देवी का नाम पड़ा उर्वशी। अब उर्वशी के सौंदर्य को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई, लज्जित हो गई कि ये तो साक्षात जगत के स्वामी हैं, और हम इनका तप भंग करने का प्रयास किया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। तो सभी अप्सराएं हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही हैं। कुर्यु कथम स्तुति महो तपसो महत्वम धैर्यं तथैव भवताम अविवेक्ष बाला अस्मत् कटाक्ष विषदग्ध शरेण दग्ध कोबान तत्र भवताम मनसो व्यथान। तो सभी अप्सराएं कहती हैं कि हम सब मूर्ख हैं, हम सब के सब मूर्ख हैं, आपका स्तुति कैसे करें। लेकिन देखिए, इतना तंग करने के बाद भी आप कितने कोमल हैं कि आपने क्रोध नहीं किया। हमारा तो इतना अपराध है कि मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमने इतना अपराध किया, लेकिन आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं, और आपके मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई, क्योंकि हम सभी आज जान गए। क्या जान गई, तो ज्ञातो युवाम नरहरे परमांशु भूतो देवो मुनि समदमादि निधि सदैव सेवा निमित्त मिहनो गमनम न कामम कार्यम हरे शतमखस्य विधातुमेव। आज हम सबने जान लिया कि आप ही जगत के स्वामी हो, और जगत के कर्ता धर्ता आप ही हो। आप ही नर और नारायण ऋषि रूप में धराधाम पर प्रकट हुए हो। आप तो सभी गुणों के निधान हैं। हे कृपा निधान, हम सब यहां पर मन से नहीं आपके पास उपस्थित हुए हैं, जबरदस्ती भेजा गया हम सबको।
देवराज इंद्र ने हमें कहा कि जाओ जाकर के आपका तप भंग करें, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान है, भक्त वत्सल हैं। भगवान ने कहा ठीक, हमने क्षमा कर दिया, अगर कुछ चाहिए तो कुछ मांग लो। तो भगवान ने कहा मांगो। तो देवियों ने कहा को गच्छामो महाभाग प्राप्तस्ते पाद पंकजम। हे नाथ, अब आपके पास आ गई तो अब हम जाएंगे कहां? हम कहां जाएं? आपके चरणों का आश्रय मिल गया, इस चरण के अलावा जगत में कहीं सुख नहीं है, आनंद नहीं है। नारायण सुर श्रेष्ठ भक्त्या परमया मुदा। अपने चरण कमलों की भक्ति दे दीजिए, अपने चरणों का आश्रय दे दीजिए। आपके ही चरण में परी रहूंगी और आपका ही भजन करूंगी। वांछिदं चेद वरम नाथ ददासि मधुसूदन। और यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो एक मन वांछित वरदान दीजिए। हम सभी के मन की एक कामना है, 16,000 संख्या है, 16,050, लेकिन मनोरथ है एक। क्या मनोरथ है? तो पतिस्त्वं भवदेवेश बर्मेणं परम तप। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या आप हमारे पति बन जाओ, हम सभी के पति बन जाओ। संख्या हमारी 16,050 है, लेकिन सबकी इच्छा यही है कि आप हमारे पति हो जाएं। भवामह प्रीति युक्तास्त्वां सेवितुम जगदीश्वर। हम लोगों की इच्छा पूरी कीजिए, आपकी सेवा करने में हम सभी की प्रसन्नता होगी। अब तो भगवान फंस गए। भगवान ने सोचा कि हमारा अवतार हुआ है ऋषि अवतार, हम महात्मा का रूप धारण करके जगत को सनातन धर्म की क्या प्रतिष्ठा है, क्या मर्यादा है, क्या धर्म है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे तपस्या करनी चाहिए, जगत को शिक्षा देने के लिए हमारा अवतार ऋषि अवतार हुआ है। लेकिन आज तो हम फंस गए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कामना है, तुम्हारे हृदय में हमारी प्रति श्रद्धा है, तो इस अवतार में नहीं, जब हमारा अवतार कृष्ण अवतार होगा तब हम तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होई है हरण महामहिवारा, होई है हरण महामहिवारा, होई है हरण महामहिवारा, होई है हरण महामहिवारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होई है हरण महामहिवारा, होई है हरण महामहिवारा, होई है हरण महामहिवारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। ओ कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा। जब द्वापर के अंत में हमारा अवतार होगा कृष्ण अवतार, तो कृष्ण अवतार में आप सभी के मनोरथों को हम सिद्ध करेंगे। तो मिला जुला के जोड़ के इधर उधर से भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ भगवान विवाह करते हैं कृष्ण अवतार में। वे सभी यही सखियां हैं, सभी अप्सराएं हैं। तो जो जिस मनोरथ से भगवान की भक्ति करते हैं
जिस जैसी श्रद्धा हो, भगवान आज नहीं तो कल जरूर पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। भावना होनी चाहिए, जिनकी जैसी भावना प्रभु तैसे तिन दीख, निराकार साकार प्रभु वेद पुराण सुधी। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हम पर कृपा करो, हम पर दया करो सरकार, क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन आपकी शरण में हैं। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो। अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे
भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे, किए पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। माना अगम है अपावन कुटिल है, 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 माना अगम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 अगर नाथ
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो ऐसे कृपा वत्सल भक्त वत्सल भगवान नर और नारायण ने सभी अप्सराओं को वरदान दिया, और जिसके फलस्वरूप सभी गोपियां बनकर राजकुमारी बनकर द्वापर के अंत में आई और सबका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है वो सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति करता है। जन्मेजय जी महाराज भगवान वेदव्यास जी से प्रश्न करते हैं कि किस युग में भगवान का कौन कौन सा अवतार हुआ, और जिस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसी कथा में सुनाइए। तो संक्षिप्त में किस किस मनवंतर में भगवान का कौन कौन अवतार हुआ वो सुना रहे हैं। धर्म से बतारो भू चाक्षुषे मनु संभवे, नर नारायणो धर्म पुत्रो ख्यातो महीतले। चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र हुए नर नारायण। भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। अथ वैवस्वताख्येष्मिन् द्वितीये तो युगे पुनः। वैवस्वत मनवंतर में भगवान का एक अवतार हुआ महर्षि अत्रि के घर अनुसुईया मैया के कोख से। दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। बोले ब्रह्म से दत्तात्रेय भगवान की जय। और उसके बाद नृसिंहस्यावतारस्तु देव कार्यार्थ सिद्धये। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार धारण किए। चौथे चतुर्युग में हिरण्यकश्यप का वध किए। बलेर नियम अनर्थाय नियमनार्थाय श्रेष्ठे त्रेता युगे तथा। और त्रेता युग में राजा बलि के घर भिक्षा मांगने के लिए भगवान अदिति मैया की कोख से वामन रूप धारण करके भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और उनका राज्य छीन लिया, देवताओं को लौटा दिया। छलित्वा मखे भूपम राज्यम तस्य जहारः, पाताल स्थापयामास बलिम वामन रूप धृक। भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। युगे चेकेण बिंसेत त्रेथा के भगवान हरि। 19वें चतुर्युगी में त्रेता में भगवान ने महर्षि जमदग्नि के घर में परशुराम रूप धारण किया, परशुराम रूप में अवतार लिया। बोले प्रेम से परशुराम भगवान की जय। क्षत्रियांत करह श्रीमान सत्यवादी जितेंद्रिय। उस समय के क्षत्रिय आतताई हो गए थे। उन आतताई क्षत्रियों का वध करने के लिए भगवान ने त्रेता युग में परशुराम का रूप धारण किया। यो वै परशुरामाख्यो हरेरद्भुत कर्मणः, अवतारस्तु राजेंद्र कथितः पापनाशनः। त्रेता युगे रघोर वंशम रामो दशरथात्मज। और उसी के बाद भगवान ने त्रेता युग में रघुकुल में रघुवंश में श्रीमान दशरथ जी महाराज के घर में राम रूप में अवतार धारण किया। 28वें द्वापर युग में वही नर अर्जुन के रूप में आए और नारायण श्री कृष्ण के रूप में आए। बोले प्रेम से नर नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अष्टाविंशे युगे सस्तो द्वापरे अर्जुन शौरिणो। इस प्रकार भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर संग्राम कराते हुए पांडवों और कौरवों के मध्य में उपस्थित होकर भगवान ने धरती के भार का हरण कर लिया। एवं जुगे जुगे राजन अवतारा हरे किला। इस प्रकार भगवान का अवतार हर एक युग में होता है। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही माया प्रकृति महारानी जगत की रचना करती है। पुरुषस्य प्रियार्थम सा रचयत्यखिलम जगत। ये सारा जगत जो है वो आदि शक्ति का बनाया हुआ है। संपूर्ण संसार का निर्माण ही वही करती है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। रामचरितमानस में लिखा है वही उत्पन्न करने वाली है, जन्म देने वाली है, वही पालन करने वाली है, वही रक्षा करने वाली है, वही क्लेश को नष्ट करने वाली है और वही संहार करने वाली है। इस प्रकार आदि शक्ति की इच्छा से ही सारे संसार का सारा काम होता है। उनकी इच्छा बिना इस जगत का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उनकी इच्छा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है। सारे जगत का कार्य, सारी
गणना परिगणना उन्हीं की कृपा से हो रही है। बोले प्रेम से आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सदैव ऋषि मुनि महात्मा उनका गुणगान किया करते हैं। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे 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 जय जय। काली काल विनाशिनी 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 जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे 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 जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। मानमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। 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 बोले प्रेम से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय हो। तो इसी प्रकार द्वापर के अंत में भगवान नर और नारायण का अवतार हुआ। नर ने अर्जुन का रूप धारण किया और नारायण ही नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया बन करके आए, धरती का उद्धार किया। जन्मेजय जी महाराज ने प्रश्न किया कि ये कहिए कि भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। तो शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत् अवतार कारणम चैव दिव्याश्चरितमद्भुतम्। हे राजन सुनिए, प्रेम से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र अति अद्भुत हैं, परम पवित्र हैं।
राम जन्म के हेतु अनेका, परम पवित्र एक ते एका। जब कंस के अत्याचार से धरती दलमलित हो गई, धरती आक्रांत होगी, थरथराने लगी धरती, तो धरती माता ने गौ का रूप धारण किया और गाय रूप धारण करके धरे कदा भरा क्रांता रुदती चातिकर्षिता गो रूप धारणी दीना भीता गच्छत त्रिविष्टपम। गौ माता का रूप धारण करके धरती माता स्वर्ग लोग गई और वहां उन्होंने इंद्र के पास जाकर इंद्र को अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र ने कहा कि चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास लेकर के आए और भगवान शंकर भी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सबने अपनी अपनी व्यथा सुनाई तो भगवान ने कहा कि मैं तो स्वतंत्र नहीं। भगवान विष्णु कहते, देखिए हर एक ब्रह्मांड में 5 विष्णु हैं, हर एक ब्रह्मांड में 5 विष्णु जी हैं। एक क्षीर सागर है, क्षीर सागर में शयन करने वाले, दधी सागर में शयन करने वाले, बैकुंठ में रहने वाले, इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते महाविष्णु जी ऐसा ऐसा करते। सबसे ऊपर जो जिनकी शाखा है वो श्री कृष्ण है सबसे ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण के नीचे 5 महाविष्णु का वर्णन मिलता है, 5 महाविष्णु की कथा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम तो स्वतंत्र हैं नहीं, जब पराशक्ति आदेश करती है ऊपर से ऑर्डर देती है तब हम जाते हैं। तो सभी देवगण मिलकर के अमृत सागर के तट पर जाकर मां भगवती की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सब मिल करके मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। दया करूं सब दीन है जननी, कृपा करूं सब दीन, दया करूं सब दीन है जननी, कृपा करूं सब दीन, दया करूं सब दीन है जननी, कृपा करूं सब दीन, दया करूं सब दीन है जननी, कृपा करूं सब दीन, दया करूं सब दीन है जननी, कृपा करूं सब सब दीन है जननी, कृपा करूं सब दीन। हम सब पुत्र शरण में लो, हम सब पुत्र शरण में लो, हम सब दीन शरण में लो, हम सब सदन में भाव भक्ति तल्लीन है जननी, भाव भक्ति तल्लीन है जननी, कृपा करूं सब दीन, दया करूं सब दीन जननी, कृपा करूं सब दुर्गा महारानी की। अपने सिंह पीठ पर बैसल, अपने सिंह पीठ पर बैसल, अपने ही सिंह पीठ पर बैसल, अपने सिंह पीठ पर बैसल,
बजा रहल छी बीन हे जननी, बजा रहल छी बीन हे जननी, कृपा करू सब दीन, कृपा करू सब दीन, दया करू सब दीन, क्षमा करू सब दीन है जननी, दया करू सब दीन, क्षमा करो सब दीन जननी, कृपा करो सब दीन। राधे। विपत्ति अकाल पड़ल मिथिला में, 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 अन्न वस्त्र सब हीन है जननी, अन्न वस्त्र सब हीन है जननी, दया करू सब दीन, दया करू सब दीन है जननी, दया करू सब दीन, कृपा करू सब दीन जननी, कृपा करो सब दीन। ओ अक्षत चंदन और गंगा जल, 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 अरहुल बीना सब छीन है जननी, अरहुल बिना सब छीन है जननी, कृपा करू सब दीन, अरहुल बीना सब छीन है जननी, कृपा करो सब दीन, दया करू सब दीन है जननी, कृपा करू सब दीन, दया करो सब दीन जननी, कृपा करो सब दीन, दया करू सब दीन है जननी, कृपा करू सब दीन, दया करो सब दीन जननी, कृपा करो सब दीन, दया करू सब दीन है जननी, कृपा करू सब दीन, दया करू सब दीन जननी, कृपा करो सब दीन, कृपा करू सब दीन, कृपा करो सब दीन, दया करू सब दीन, दया करो सब दीन। समस्त देवगण ऋषिगण सभी मिलकर के एक स्वर में मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। हे मां भगवती, आधारभूता जगत स्वमेका, मही स्वरूपेण यतस्थितासि, अपां स्वरूप स्थितया त्वयित दाप्यायते कृत्स्नमलंघ वीरे। हे मां भगवती जगदम्बा, आप समस्त ब्रह्मांड की आधार शक्ति हो। आप ना हो तो धरती नहीं टिकेगी, सूर्य प्रकाश नहीं दे पाएंगे, पवन देव हवा नहीं दे पाएंगे,
पानी में शीतलता नहीं आएगी, फूलों में सुगंध नहीं आएगी। हे मां भगवती, आधारभूता जगतस्तुमेका, तुमेका आधारभूता, जगत की एकमात्र आधारभूता आप ही हो। हे मां भगवती, आप कृपा करो। मां भगवती प्रकट हो गई। बोली प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। मां भगवती तत्क्षण प्रकट हो गई और मां भगवती ने कहा कि आप सब चिंता मत करो। यादवानाम कुले पूर्वम भवितानक दुंदुभि तथे भृगुशापाद्वे भगवान विष्णुरव्ययः। इसी यदुवंश में, चंद्रवंश में एक राजा हुए ययाति, और ययाति के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुहि, पुरु। उसी यदुवंश में यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। यदुवंश की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलिए, थोड़ा और। यदुर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। यदुवंश की कथा सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। हे देवगण, पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि को श्राप लगा। कश्यप जी ने एक बार, वरुण देवता कश्यप जी ने एक बार यज्ञ किया, और यज्ञ के लिए गाय की आवश्यकता थी, तो वरुण देव से मांग कर लाए, लेकिन वापस लौटाया नहीं, तो वरुण देवता ने श्राप दे दिया। एक बार महाराज भृगु जी ने श्राप दे दिया, जिस कारण कश्यप ऋषि ही वसुदेव बन करके आए, और कश्यप जी की पत्नी अदिति देवकी बन करके आई। इसलिए आप चिंता मत करिए, भगवान विष्णु ही अवतार धारण करेंगे, और मैं योग माया रूप से उनकी सहायता करूंगी। मैं भी यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लूंगी, भगवती कहती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप में लिखा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। अभी जो विंध्य पर्वत पर मां भगवती विराजमान है, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया, वो कौन है? तो यशोदा जी की बेटी, यशोदा मैया के कोख से मां भगवती प्रकट हुई, तो कन्हैया जी की बहन है। रिलेशन में क्या है? बहन। बोले प्रेम से राधे राधे। इसलिए कार्यम सर्वम करिष्यामि सुरानाम सुरसत्तमाः कारागारे गतम विष्णु प्रापिष्यामि गोकुले। मैं अपनी शक्ति से, योग माया से इनको प्रकट करूंगी, और जब ये कारागार में, कंस के कारागार में प्रकट होंगे, तो रातों रात इनको नंद बाबा के घर पहुंचा दूंगी। नंद बाबा के घर जन्म लेकर के मैं ही संसार के सारे राक्षसों का संहार करूंगी। आप चिंता मत करिए, अब लोग जाइए। इसलिए सधरा विश्वरा सर्वे जगमोह स्यान्यालयाणि च। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अब आइए महाराज, मथुरा पड़ी। मथुरा में यमुना जी के तट पर एक वन है, उसका नाम है मधुबन। क्या है नाम? मधुबन नाम है, जहां लवणासुर नामक एक राक्षस राज्य करता था। उसका बेटा है जिसका नाम है उसके जो पिता जो मधु नामक दैत्य का बेटा है, इसलिए मधु के नाम पर इसका नाम मधुरा हुआ, और मधुरा से शब्द बदलते बदलते मथुरा हो गया। शत्रुघ्नेनाथ संग्रामे तम निहत महोत्मदोत्कटम। राम जी के जो छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी के द्वारा ही लवणासुर का विनाश हुआ। जैसे कल आप सभी ने रामावतार की कथा सुनी, और वही रामचंद्र जी सियाध्या के साथ विवाह किए। कालक्रम के कारण कैकेयी के वरदान को देने के लिए भगवान वनवास गए। वनवास में भगवान ने शूर्पणखा की नाक कटवा दी लक्ष्मण जी के हाथों, रावण का विनाश किया, और पुनः वापस अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान स्थापित हुए, मां भगवती की आराधना की। तो कहते महाराज शत्रुघ्न ने उनका विनाश किया और मथुरा नगरी का निर्माण किया। उसी मथुरा नगरी में उग्रसेन जी महाराज हैं, और उग्रसेन जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है कंस। कंस महापापी है,
और उसका साथ देने के लिए अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, शंबरासुर, बाणासुर, भौमासुर, पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर, कालियानाग, ऐसे ऐसे अत्याचारी सभी राक्षसगण सभी उनकी सहायता करते हैं। तो कंस ने क्या किया, अपने पिता को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, स्वयं खुद बैठ गया राज सिंहासन पर, और अपनी बहन देवकी का विवाह सूरसेन जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव जी महाराज, इनका एक नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि इनके जन्म होने पर देवता दुंदुभी बजाने लगे, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी भी पड़ गया। वसुदेव जी महाराज से ठीक किया, वसुदेव जी महाराज के साथ विवाह हो गया। कंस ने सोचा मैं ही क्यों नहीं अपने बहन को लेकर के जाऊं गौना कराने के लिए। तो रथ पर विराजमान होकर के नवदुल्हीन को लेकर, अपने जीजा जी को लेकर, वसुदेव जी महाराज को लेकर के उनके घर पहुंचाने के लिए चल पड़े कि अचानक आकाशवाणी हो गई, कंस कंस महाभाग देव की गर्भ संभव अष्टमस्तु सुधा श्रीमान स्तव हंता भविष्यति। आकाशवाणी देवताओं ने करा दी, हे कंस महाराज सावधान, जिस बहन को रथ पर चढ़ाकर आप उसके ससुराल लेकर जा रहे हो उसी का 8वां बच्चा आपका काल होगा। अब तो महाराज कंस की स्थिति गंभीर, म्यान से तलवार निकालकर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ पड़े कि ना रहेगी देवकी, ना मेरा काल जन्म लेगा, आज इसका वध कर देता हूं। लेकिन वसुदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हे भोजराज कंस महावीर, मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, संसार में जिसका जन्म हुआ उसकी मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल मरना ही तो है। लेकिन जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, जिसका जीवन कलंकित हो जाता है, पापमय हो जाता है, वो दिन दिन मरता ही रहता है, वो जीता नहीं है, मुर्दे के समान है। साधु यह मुर्दहु को गाँव, सारा जगत मुर्दे का गाँव है, कौन जीता है संसार में, वास्तविक में कौन जी रहा है? तो कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसकी कीर्ति है, जिसका जस उसके पास है, वही व्यक्ति जीवित है, अन्यथा सभी लोग मरे हुए हैं, मरे हुए मुर्दा के समान भूत प्रेत घूम रहे हैं गांव गांव, गली गली। इसलिए भोजराज कंस, मैं आपको वचन देता हूं, मेरे घर जितने संतानों का जन्म होगा मैं आकर आपको दे दूंगा, लौटा दूंगा आपको। मुझे नहीं चाहिए संतान, और संतान नहीं चाहिए तो पत्नी क्यों चाहिए भाई? संबंध पत्नी से होता है। जब विवाह होता है उस अवसर पर ये टारगेट मिशन नहीं है कि संतान होगा तभी आपके साथ रहूंगी या रहूंगा। संतान होगा कि नहीं होगा ये कल की बात है, लेकिन आपका और हमारा जब अग्नि स्थापना पूर्वक संबंध हो गया तो जन्म जन्मांतर के संकल्प हो गए। देखिए 7 संकल्प होते हैं, बाहर में लोग 7 फेरा करवा देते हैं, लेकिन जो मिथिला की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा, उसमें 4 फेरे होते हैं। कितने फेरे? 4। अग्नि नारायण भगवान की परिक्रमा की जाती है लावा छीटते हुए 4 बार, लेकिन संकल्प है 7। ओम एक निशे विष्णुस्त्वानयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु, ओम त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वानयतु, चत्वारि मायो भवा विष्णुस्त्वानयतु, ओम पंच वसुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, ओम सखे शब्द बदा विष्णुस्त्वानयतु। 7 संकल्प है। इसमें एक भी ऐसा यहां पर ये नहीं लिखा कि संतान नहीं होगा तो हम तुम्हारा त्याग कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा है कि जैसे देह अपनी छाया का कभी त्याग नहीं करता, ठीक उसी प्रकार हम तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे, जन्म जन्मांतर तक हम साथ रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक। एक जन्म का संकल्प नहीं यहां पर है कि आज मर गए तो हमारा पिंड छूट गया, ऐसा नहीं है। संकल्प होने के बाद, विवाह होने के बाद पति जिस लोक जाएंगे पत्नी को वहीं वहीं जाना पड़ेगा, पीछे 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 जाना पड़ेगा। इसलिए पत्नी का नाम एक है अनुचरी, धर्म संगणी, धर्म सहचरी।
जो धर्म पथ पर चले साथ दे, तो पत्नी के बिना पति धर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्त्री सामान्य नहीं है। बसदेव जी महाराज सोचते हैं कि मैं तो पति हूं और नया नया पति बना हूं, मैं तो हस्बैंड नहीं हूं, हस्बैंड तो हूं नहीं, मैं तो पति हूं। क्या हूं? तो पति और हस्बैंड में अंतर है। हाँ, जो हंस हंस के बैंड बजाते रहे वो हस्बैंड है, कभी छुट्टी नहीं देंगे। हाँ, खुद हंसते रहेंगे या कहेंगे जाओ थोड़ा चाय बना के लाओ, गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन मिनट मिनट पर ऑर्डर देंगे। हाँ, तो हंस हंस के जो बैंड बजा दे, बोले प्रेम से राधे राधे। अब पति का अर्थ क्या होता है? पाती तीती पति, जो इज्जत की रक्षा करे, जो संरक्षण करे, जो मर्यादा का नाश ना होने दे, वही है पति। और भारतवर्ष का पति कैसा पति होता है? भारतवर्ष का हर एक स्त्री चाहती है कि हमारा पति राम की तरह हो। क्यों? हमारे देश का लव पॉइंट ताजमहल नहीं है। लव पॉइंट देखना है, प्रेम का प्रतीक देखना है, तो रामेश्वरम जाइए और समुद्र में सेतु बंद रामेश्वरम का दर्शन करिए। जब जानकी जी रावण के घर चली गई, रावण ने हरण किया, तो भगवान ने समुद्र पर पुल का निर्माण करके लंका का विध्वंस किया और बता दिया संसार को कि भारतवर्ष का पति अपनी पत्नी की गौरव की रक्षा करना जानता है। इसलिए इस प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है रामेश्वरम का वह पुल, वह सेतु। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, नहाते समय अगर 3 बार कोई राम सेतु का नाम उच्चारण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। इसलिए स्पष्ट लिखा है, पढ़ सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। राम सेतु का नाम लेकर नहाना चाहिए रोज। नहाते समय में राम सेतु राम सेतु राम सेतु ऐसा उच्चारण करना चाहिए। हम लोग कहां जाते हैं? ताजमहल जाते हैं। ताजमहल में क्या है? जाकर देखिए, कुछ है? वैसे इतिहास के दृष्टि में हम नहीं जाएंगे। जो शिवालय था उसको ताजमहल घोषित कर दिया गया, तेजो महल है, तो शिवालय था। लेकिन हम जो इतिहास में पढ़ते हैं कि किसने निर्माण किया, क्यों किया, वो शाहजहां, जिसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते देते मर गई और उसने अपनी बेटी से ही निकाह कर लिया। ऐसे राजा का बनाया हुआ प्रतीक चिन्ह हम जाते हैं, पत्नी को लेकर के यूं टच करके फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं हम लव पॉइंट पर गए थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो लव पॉइंट देखना है तो अयोध्या जाइए, लव पॉइंट देखना है तो बरसाना जाइए, लव पॉइंट देखना है तो मिथिला जाइए, जनकपुर जाइए। ये असली लव पॉइंट है, प्रेम का असली प्रतिबिंब, प्रतीक चिन्ह अगर देखना है तो राधा रानी के दरबार में जाइए, जानकी जी किशोरी जी के दरबार में जाइए, राम सेतु का दर्शन करिए, ये असली। इसलिए पति का अर्थ होता है पातीत इति पति। नहीं कहे से मैथिली में पैत बचा दे, अर्थ की बोले इज्जत बचा दे। पति का अर्थ होता है इज्जत। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए प्रयास करिए कि हस्बैंड वाइफ सब मत बोलिए भारतवर्ष में जन्म लेकर के। जो ना समझे, जिन्हें ज्ञान ना हो और इंग्लिश ही जानता हो तो उसे बोलिए ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है। और जो जान रहे हैं हिंदी, सब कुछ जान रहे हैं, उनको कहेंगे हस्बैंड को बुलाइए, वाइफ को बुलाइए। कैसी शर्मनाक बात। धर्म पत्नी बोलिए और स्वामी जी बोलिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कंस महाराज ने कहा ठीक है, बसदेव जी महाराज झूठ नहीं बोलते हैं, तो बसदेव जी महाराज और देवकी को जेल में बंद कर दिया। कालांतर में जो ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो बसदेव जी महाराज शर्त के अनुसार लाए। कंस ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा शत्रु नहीं है, हम इसका वध नहीं करेंगे, क्यों पाप करें। देवर्षि नारद जी आए दौड़ कर, क्योंकि सभी जो संतान 6 संतान देवकी के, वो सभी नारद जी के चेला, और नारद जी चाहते हैं जल्दी से इसका टिकट कट जाए। तो कंस महाराज को मंत्र दे करके 6 बच्चों का उद्धार करवा दिया। अब 7वें रूप में शेषनाग भगवान आ गए। योग माया ने उस बच्चे को देवकी के गर्भ से निकालकर
बसदेव जी महाराज की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो नंद बाबा के घर पर रह रही थी। और 8वें रूप में भगवान आ रहे हैं, साक्षात द्वारकाधीश सरकार। और इधर यशोदा रानी 80 बरस की अवस्था हो गई है, लेकिन आज तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ घर में। तो देवताओं ब्राह्मणों की कृपा से, साधु संतों के आशीर्वाद से यशोदा रानी गर्भवती हैं। और गर्भ में कौन है? साक्षात योग माया है। बोली प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। पूर्णेत 10वें मासे सुषमे सुतमुत्तमम रूपावयव संपन्नम देवकी प्रथमम यदा। अब देवकी महारानी का जो कोख है वो 10म मास को पूर्ण हो गया, 10वें मास में पहुंच गया। भगवान आए, समस्त देवताओं ने स्तुति की, स्वागत किया बड़े प्रेम भाव से। तीसरी लगा बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। समय देवकी गर्भे प्रवेशम अकरोध हरिः अंशेण वसुदेवे तु समागत्य यथा। भगवान का आगमन हो गया तो देवताओं ने स्तुति की, क्या? स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। आइए प्रेम से, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम 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 कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। जय जय राधे 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 बरसाने में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे भानु पोखर राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे परिक्रमा में राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। जय जय, गाइए मस्ती में। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। राधे।
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं 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 कृष्ण संजाते संजाते दशमे तत्र मासेत श्रावणे शुभे प्राजाप्रत्यक्षणं संयुक्ते कृष्ण पक्षे अष्टमी दिने। भादव का महीना आ गया, रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में जब सारा संसार सोया रहता है, कंस महाराज ने सुरक्षा बढ़ा दी कि 8वां संतान जन्म लेने वाला है, हमारा काल होगा। भयभीत है कंस महाराज। और उस मध्य रात्रि में भगवान जोग माया का आश्रय लेकर देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवकी वसुदेव जी ने अनुनय विनय किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जोग माया की कृपा से, महामाया की कृपा से सारी विपत्ति टल जाएगी। अभी हमको लेकर के चलिए। जोग माया ने आकाशवाणी की, हे वसुदेव जी महाराज, आप नंद भवन में जाकर के इस बालक को लिटा दीजिए। टोकरी में लेकर चल पड़े। हाथ में हथकड़ी लगी है, पैर में बेरी पड़ी है और फाटक सभी बंद है। लेकिन देखिए चमत्कार, अरे खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए ताले ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोड़ अंधेरा कैसी रात हो गई। आंगन घोड़ अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। बंदी खाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस का जुलुम ढाना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस का जुलुम ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए घुमड़ा
जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। राधे खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, हाथ में बड़शियां भाले, खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, हाथ में बड़शियां भाले, दिल के काले पड़े थे पाले, काल के हवाले होने वाले, वो दिल के काले पड़े थे पाले, काल के हवाले होने वाले। वसुदेव ने श्याम को उठाया था, वसुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल धाय हर साए बढ़िया बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, बरसात हो गई, बरसात हो गई। ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस के कारागार में अचानक भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव जी महाराज टोकरी में लेकर के चल पड़े। भयंकर बारिश, आंधी तूफान, वज्रपात हो रही है। भादो का महीना, अंधेरी रात, हाथों हाथ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। भयंकर बारिश हो रही है, इतनी बारिश की मानो प्रलय काल आ गया हो। सब लोग घर में छुपे हुए हैं, डर के मारे सन्न हैं सब के सब। और कंस के जितने पहरेदार सब सो रहे हैं। टोकरी में लेकर वसुदेव जी महाराज चल पड़े तो शेषनाग भगवान ने सोचा कि हमारे प्रभु, हमारे इष्ट भींग जाएंगे, बारिश हो रही है। तो सहस्त्रफण काट के पीछे पीछे चल पड़े। जमुना नदी के किनारे जैसे तैसे बचते बचाते पहुंचे, लेकिन भयंकर जमुना जी और जमुना महारानी अपने स्वामी की प्रतीक्षा में इतना श्रृंगार किया, इतना श्रृंगार किया कि भयंकर बाढ़ आ गई। स्वामी की प्रतीक्षा में लहरें मार रही हैं, भयंकर लहर चल रही है। बलदेव जी महाराज ज्यों ही चरण दिए तो यहां तक पानी, बलदेव जी डूब गए। भगवान ने सोचा कहीं हमारे पिताजी डूब गए तो अनर्थ हो जाएगा, तो भगवान ने डांट दिया है। तनिक लज्जा नहीं आ रही? ससुर महाराज के नाक तक चढ़ गई, हटो। तो जमुना महारानी शांत, मार्गम ददो सिंधुरिव श्रियपते,
जैसे समुद्र ने राम जी को जगह दे दिया, स्थान दे दिया, रास्ता दे दिया, ठीक उसी प्रकार जमुना महारानी ने वसुदेव जी महाराज को रास्ता दिया। पहुंच गए नंद बाबा के भवन, और इधर नंद रानी भी गर्भवती हैं, बलराम जी का अवतार हो चुका है। नंद द्वारे स्थितः पश्यन् विभूतिं पशु संगीताम तदेव तत्र संजाता यशोदा गर्भ संभवा। तो यशोदा महारानी की गर्भ से जोग माया ने भी अवतार ले लिया है। इसलिए जन्माष्टमी से एक दिन पहले जो व्रत होता है उसका नाम है जयंती व्रत। क्या नाम है? जयंती व्रत उसका नाम है। पहले आदि शक्ति का जन्म उत्सव होता है, उसके बाद भगवान की कृष्णाष्टमी होती है। पहले मां भगवती का जन्म उत्सव होता है जयंती व्रत, उसके बाद अष्टमी व्रत, और प्रातः काल हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो योग मायांसजा देवी त्रिगुणा दिव्य रूपणी मां भगवती त्रिपुर सुंदरी त्रिगुणा प्रकट हुई है, और मां भगवती ने ही एक दासी का रूप धारण कर लिया। और ज्यों ही बलदेव जी महाराज मुख्य द्वार गेट पर पहुंचे तो कहा लल्ला को दे दो, तो लल्ला को ले ली और ला करके लाली को दे दिया। तो वसुदेव जी महाराज वैसे ही लौट पड़े। कंस के कारागार में पहुंचते हाथ की हथकड़ी लग गई, पांव की बेड़ी लग गई, फाटक अपने आप बंद हो गए, और बालिका जोर जोर से रोने लगी। कंस महाराज के कानों में भनक पड़ा, कंस महाराज दौड़े, जो ही उठाया पटकने का प्रयास किया तो मां भगवती अष्टभुजी आकाश में उड़ गई। मां भगवती जगदम्बा ने कहा हनिष्यति दुराराध्य सर्वथा त्वाम नराधम किम मया हतया पाप जातस्ते बलवान रिपुः। हे पापी, तू हमें कभी नहीं मार सकता, मैं अजन्मा हूं, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाली हूं, और तुम्हारा शत्रु तुम्हारा काल इस ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। अपनी खैर मना ले, अब तुम्हारा अंत होने वाला है, अंत नजदीक है। कंस महाराज देवकी और वसुदेव जी के चरणों पर गिर पड़े। दीदी, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम नहीं समझते थे कि देवता भी झूठ बोलते हैं, और देवताओं के षड्यंत्र के कारण हमसे पाप हो गया। देवकी ने क्षमा कर दिया। देवकी वसुदेव जी महाराज मुक्त हुए। और इधर महाराज प्रातः काल जब नंद बाबा की बहन सुनंदा महारानी गई भाभी से मिलने के लिए, तो देखा श्याम सुंदर नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, नील नील धर श्याम, करोड़ों करोड़ों नीलमणि की आभा घर में जगमग जगमग कर रही है। और उस पलंग पर यशोदा रानी के बगल में श्याम सुंदर कन्हैया का दर्शन हुआ। बोली प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दौड़ के गई बाबा को हकार दिया, बधाई दी, बधाई हो बाबा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा की बधाई हो, बधाई हो, लला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तो महाराज नंद बाबा गदगद हो गए। 9 लखा हार उतार करके बहन को दे दिया। दौड़ के गए जमुना जी में स्नान किया और 2 लाख गैया गोदान करने का संकल्प किया। 7 बड़े बड़े अन्न के पहाड़, रत्नों की ढेरी लगा दी, वस्त्रों की ढेरी, मणिमाणिक इत्यादि के ढेरी लगा दी, सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन, तांबे का बर्तन, लोहे का बर्तन, ढेरी लगा, जितना लेना हो ले जाइए। और महाराज उत्सव मनाने लगे। तो कहते नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः ह्लादो महावना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचीर अलंकृतः। नंद बाबा खुद अलंकरणों से सुसज्जित हुए, सुंदर वस्त्र धारण किया, ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मण गणों ने स्वस्ति वाचन किया, जातकर्म संस्कार किया, देवता और पितरों को भी तृप्त किया। कोई भी काम हो तो देवता और पितर को नहीं भूलना चाहिए, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। नंद बाबा ने खूब बधाइयां मनाया। तो प्रातः नंद गृहे जातः पुत्र जन्म महोत्सवः किम बदंत्यंत कंसेण श्रुताचार मुखादपि। इतना बड़ा भारी उत्सव किया कि कंस महाराज भी समझ गए कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब नंद बाबा गए कंस महाराज को पत्र देने के लिए कि हमारे घर बधाइया हुई है, लल्ला का जन्म हुआ है, चलिए आशीर्वाद दीजिए, तो कंस महाराज वहीं से आशीर्वाद देते हैं।
कंस महाराज भी आशीर्वाद दिए और कहा आनंद बाग कोई बात नहीं, हम यहीं से आशीर्वाद देते हैं, हमें तो श्राप पड़ गई है, हम तो गोकुल वृंदावन जा नहीं सकते। कंस महाराज को श्राप था, वो नहीं जा सकते थे, तो हम यहीं से आशीर्वाद देते हैं आपके लल्ला का शत्रु नष्ट हो जाए। अपने लिए ही खुद से आशीर्वाद दे रहा है, आपके लाला का शत्रु समाप्त हो जाए। जानाति वसुदेवस्य दारास्तत्र बसंती ही। तो बड़ा भारी उत्सव हुआ। आइए बड़े प्रेम भाव से हम लोग कृष्ण जन्म महामहोत्सव में प्रवेश करते हैं। बड़े प्रेम भाव से नाचते गाते हुए भगवान कृष्ण का अवतार जन्म महामहोत्सव मनाएंगे बड़े प्रेम भाव से। लाला जायो है बिरज में, लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है, लाला जायो है बिरज में लाला जायो है, ओ लाला जायो है बिरज में लाला जायो है, ओ ब्रज में है वही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है वही जय जयकार, बिरज घरे लाला जायो है, लाला जायो है अरे गोपाला आयो है, ओ लाला जायो है अरे गोपाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में। पूरे पूरे हाथों को ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते हुए बधाई हो। ओ युतक यूत नंद घर आवे, यूत नंद घर आए, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, युतक यूत नंद घर आवे, यूत नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला लगायो है, लाला जायो है अरे गोपाला जायो है, ओ लाला जायो है अरे गोपाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला लगायो है, ओ मंगल वस्तु सभी ले लीनी, मंगल वस्तु सभी ने लीनी, गाए गीत सभी अलबेली, गाय गीत सभी अलबेली, नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है, ओ नंद द्वार और मार्ग में कभी गीत मचायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला लगायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला लगायो है, ओ ब्रज 84 को
धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया। 80 बरस की आयु में सुत ऐसो पायो है। ओ 80 बरस की आयु ने सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अखिल जगत के स्वामी का आगमन हो गया है, तो समस्त देवगण सवार हैं। समस्त देवगण भगवान का दर्शन करने के लिए शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए, ब्रह्मासन कार्तिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। मुनि सब देव सिधाए। कैसे आए? अरे हर बालन को रूप सवन मिल मंगल गायो है। ओ हर बालन को रूप सब मिल मंगल गायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। सब ही देने लगे बधाई। सभी देने लगे बधाई। शारद शेष सके नहीं गाई, शारद शेष सके नहीं गाई। शारद शेष सके नहीं गाई। शारद शेष सके नहीं गाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न पायो है। ओ ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न पायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे गोपाला जायो है। ओ लाला जायो है। अरे गोपाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के
कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पाल के, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पाल के, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पाल के, ओ गैया चरान आए जय हो ब्रजपाल की, भैया चराने आए जय हो ब्रजलाल की, ओ गैया चरान आए जय हो गोपाल की, भैया चराने आए जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आला रे आला जरा की समान कचौड़ा, आला रे आला जरा मुझकी समान रजवाला, गोविंदा आला रे आला जरा की समान, हरि बोल 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 हरि बोल। बोले ब्रह्म से नंद के लाला की, जय हो नंद नंदन भगवान की, जय हो राधे कन्हैया की। जय हो। बैठ जाइए। बड़े प्रेम भाव से नंद बाबा ने जन्म महामहोत्सव मनाया। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना जाता हलादो महावना। नंद बाबा उदार मना है, इसलिए खूब दान किया। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। और बलराम जी के जन्म होने पर भी रोहिणी महारानी ने भी खूब उत्सव मनाया। खूब धूमधाम से उत्सव हुआ। ग्वाल बाल आए, समस्त देवता सब रूप धारण करके आए नंद भवन में। खूब महाराज धूम मचाया, उत्सव मनाया, बधाइयां गाई और सब के सब
जिनकी जो कामना है नंद बाबा उससे 10 गुना अधिक लगाकर दान कर देते हैं। इधर महाराज नंद बाबा के कंस महाराज को इनकम टैक्स जमा करने के लिए कंस नंद बाबा साल में एक बार इनकम टैक्स जमा करते, आयकर। तो आयकर जमा करने के लिए गए, तब तक लल्ला की मौसी आ गई मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से चकाचक। आज लल्ला का छठी का उत्सव हो रहा है, छठियार जकरा कही चपरा से बैठे, और छठियार के दिन मौसी आब गेलखिन भेंट घाट करे के लिए से 1 नंबर मेकअप कर। और मौसी का नाम की छे, मौसी का नाम क्या है? मौसी आ गई लल्ला को देखने के लिए, और लल्ला को देखने के लिए भीड़ लगी है, सब के सब आ रहे हैं लल्ला का दर्शन करने के लिए। गोपियां सब कहती है यशोदा मैया तुम्हारा लल्ला जुग जुग जिए, जुग जुग तक हमारी रक्षा करे। ता आशीष परियुंजाना शिरम पाहीति बाल के, तुम्हारे लल्ला की जुग जुग तक आयु लंबी हो और हम सब की रक्षा करे। तब तक मौसी जी आ गई। मौसी जी चमत्कारी मौसी जी आकाश में उड़ती उड़ती आकाश मार्ग से आई। मौसी जी कौन है? तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंसचारणे घणंती पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना नाम ही है, पूतना। यद्यपि देवी भागवत में संक्षिप्त रूप से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया है, लेकिन भगवान का अवतार क्यों हुआ इसकी चर्चा बड़ी विस्तार से दी गई है। आप लोग ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि देवी भागवत है तो इसमें भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव कहां से हो गया। भगवान कृष्ण का भी उत्सव है, जन्म की कथा है, श्री राम जी की जन्म की कथा है, और देवी भागवत की कथा का प्रारंभ ही महाभारत से ही हो रहा है। तो बिना भगवान श्री कृष्ण के कोई भी कथा नहीं हो सकती है। राम जी की कथा बिना किसी की कथा नहीं हो सकती है। चाहे कोई भी अवतार क्रम हो, चाहे शिव महापुराण सुनिए, चाहे देवी भागवत महापुराण सुनिए, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिए, चाहे राम कथा ही सुन लीजिए। रामचरितमानस में ही जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान कृष्ण के अवतार का भी उपक्रम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 चौपाई में वर्णन किया, इसलिए तो अवतार का क्रम है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उपक्रम क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो पूतना महारानी आई, लल्ला को उठाया और लेके चल पड़ी। आंगन से बाहर आकर दूध पिलाना प्रारंभ किया। और दूध में क्या है? कालकूट जहर लगा हुआ है। छाती पर लेप लगा के आई है लल्ला को मारने के लिए, और लल्ला तो काल के काल है। तो भगवान ने क्या किया? तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवनम, जोर से पकड़ लिया कहीं मौसी भाग न जाए। जोर से पकड़ लिया, और जो ही दूध पीना प्रारंभ किया तो दूध पीते पीते जहर भी पी लिया, और जहर पीते पीते प्राण को भी खींच लिया। और जो ही प्राणों को खींचा मौसी चिल्लाने लगी छोड़ दो छोड़ दो, बचाओ बचाओ। लल्ला ने कहा मौसी अब चांस नहीं है, नो चांस। हमारी शरण में जो आ जाए वो दोबारा लौट के जा नहीं सकता। एक तो हम किसी की तरफ देखते नहीं हैं, और अगर कोई आ गया तो उसे छोड़ते नहीं। इसलिए सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी निष्वड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजो मोहो प्रसन्न गात्रो क्षिपता रिरोध, क्षिपति रिरोध। जोर जोर से चिल्लाने लगी, पांव पटकने लगी, लेकिन भगवान ने उसके प्राणों का भी पान करके उसका उद्धार कर दिया। पूतना परम पद को प्राप्त कर गई। सबके सब दौड़ पड़े। भयंकर शब्द हुआ, पूतना जहां गिरी भयंकर आवाज हुई। जाकर देखा तो पूतना के छाती पर कृष्ण कन्हैयालाल खेल रहे हैं। सीढ़ी लगाकर उतारा, यशोदा मैया की गोद में दिया। मैया देख एक चोरनी आई थी चोरी करने के लिए, लल्ला की चोरी करके जा रही थी। तो संजोग से आज तुमने जो प्रातः काल सवेरे सवेरे षष्ठी माता की पूजा की, छठी दिन षष्ठी माता की पूजा होता है, छठ की छिए वह खष्ठी भगवती। खष्ठी भगवती जे छतीन से बच्चा का आयु दै छतीन, उर्दा दै छतीन, मंगल कामना मंगल दै छतीन, करै छतीन।
तय बच्चे के शुभ कामना के लेल, आयु के कामना के लेल, दीर्घायु के कामना के लेल लोग छठ करी छै। छठ ने अपना लय छै, छठ ने बर लय छै, छठ ने सास लय छै, छठ ने ससुर लय छै, छठ होय छै बच्चा के लेल। क्या कि षष्ठी भगवती छथिन। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पोतना पोतना मौसी का उद्धार हुआ, राधे। तो कंस देखो कम करो भाई, कहां सो जाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कंस महाराज ने सक्टासुर को भेजा, ते अवसर सक्टासुर आवा, पूतना बद सुनि कंस पठावा। वह एक बैलगाड़ी में घुस गया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया एक ही पांव के प्रहार से। सक्टासुर मारा गया तो तिरना व्रत आ गया, और तिरना व्रत लेके आकाश में उड़ गया भगवान को। भगवान ने वहीं जोर से गला दबाया, तमंत्रिक्षम पतितम शिलायाम विसुर्ण सर्वा वैभम कराल। सीधे गिरा नीचे, धराम से अंग अंग टूट गए, तिरना व्रत का भी उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो राधे। भगवान हो गए 1 बरस के, तो गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, श्याम बरन मन हरण दुलारा, श्याम बरन मन हरण दुलारा। कृष्ण नाम राखे मुनि प्यारा, कृष्ण नाम राखे मुनि प्यारा। जहि कर भेद वेद नहीं पावा, यही कर भेद नहीं पावा। सो तन भर तुम्हारे गृह आवा, सो तन धर तुम्हारे गृह आवा। श्याम बरन मन हरण दुलारा, कृष्ण नाम राखे मुनि प्यारा। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा, और यशोदा मैया के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण नाम राखे मुनि प्यारा। कृष्ण नामकरण हुआ। भगवान बलराम जी दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होते ही खूब शरारत करने लगे, खूब बदमाशी करने लगे। और जाकर के क्या करते हैं, तो गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पीने लगते, बछड़ों को तंग करते, और गोरस भंडार घर में जाकर के सभी मटकों को फोड़ देते हैं। दधी लेकर, माखन लेकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। यशोदा मैया दौड़ती है, कभी गोबर के कुंड में स्नान करते हैं, खूब तंग करते, कभी तलवार भाजते हैं, कभी चूल्हा में जाकर हाथ देने लगते हैं। बहुत उपद्रवी हो गए। यशोदा मैया रोने लगती है, तो लल्ला आकर के चुप कराते हैं, मैया मत रो, अब हम बदमाशी नहीं करेंगे। फिर सुंदर श्रृंगार कर दिया, लेकिन वही की वही बदमाशी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन समय महाराज कार्तिक मास, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिणी, यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी कि अचानक भगवान श्याम सुंदर आ गए और कहा मैया दूध पिला दो। और मैया दूध पिलाने लगी। उसी समय चूल्हे पर दूध खोलने के लिए रखा था, गर्म करने के लिए। अब दूध महाराज उसमें उफान आ गया, उफनने लगा दूध। अब दूध जलेगा तो घर के बच्चों की आयु कम हो जाती है, इसलिए दूध औंटते समय, गर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए, दूध के पास से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध अमृत है, और अमृत नष्ट होगा तो बच्चे की आयु कम हो जाती है। तो मैया ने लल्ले को नीचे रखा, दौड़ गई दूध उतारने के लिए। भगवान नाराज हो गए, क्योंकि भगवान अतृप्त थे, अभी तक प्यास बुझी नहीं थी, भूख लगी थी। और मैया का दूध इतना पसंद है, भगवान इतने क्रोधित हो गए कि उसी दधी मंथन की जो, और दधी मंथन का जो डंडा था, उसी से सारे मटकों को फोड़ दिया भगवान। अब यशोदा मैया दौड़ी छड़ी लेकर के, आज पीट देंगे, अब बहुत बदमाश हो गया। तो लल्ला आगे आगे, मैया पीछे पीछे। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। इको बड़ा था। जिनके बंक भृकुट के भय से
सागर सप्त उछलते देखा। यदि थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर दे तो सातों सागर में उफान आ जाता है, प्रलय काल। लेकिन उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। यशोदा मैया के डर से भगवान रो रहे हैं, मां मत मारो मत मारो। यशोदा मैया ने क्या किया, उखल में ओखली से रस्सी में बांध दिया लल्ला को। अच्छा, भगवान कभी बंधा सकते हैं क्या? लेकिन भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। चित्त चोरबा आज बंधोलेंगे। भगवान बंध गए। भगवान को तो लीला करनी है। ओखली को खींचते खींचते आंगन में आए और एक अर्जुन वृक्ष थे, 2 अर्जुन वृक्ष, उसमें फंसाया, खींचा, अर्जुन वृक्ष धाराशायी हो गया। और उस वृक्ष से नलकुबर मणिग्रीव नामक देवता प्रकट हुए, जो कुबेर महाराज के पुत्र हैं। और शराब पीने के कारण नारद जी ने श्राप दिया था। तो जो शराब पीते हैं उनकी अधोगति हो जाती है और अगले जन्म उनको वृक्ष बनना पड़ता है, पेड़ बनना पड़ता है। पेड़ में जन्म होता है, बहुत कष्ट होता है। तो आप तो कहेंगे कि पेड़ तो ऑक्सीजन देता, बढ़िया बात, पेड़ बन जाएंगे तो ठीक है, बन करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, सब मामला एकदम ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन तो देता है, लेकिन दिन रात गर्मी, हवा बसात, पानी, बहुत कष्ट होता है। तो नल गोवर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। अब महाराज गोकुल की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई राक्षस आ जाते हैं। इसलिए नंद बाबा ने वृंदावन जाने का प्लान बनाया, वृंदावन में जाकर के बस जाएंगे। तो सभी आ गए वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में आकर के बड़े प्रेम भाव से रहना प्रारंभ किया। आइए बड़े प्रेम भाव से वृंदावन चलते हैं। बोले प्रेम से वृंदावन धाम की जय हो। राधे राधे गाने को राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। अच्छा, किसका किसका मन है वृंदावन जाने का? हाथ ऊपर कीजिए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। आइए मस्ती से, प्रेम से झूमते हुए। वृंदावन में बाके बिहारी,
है। वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ अपना बनाने को, अपना बनाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, जमुना महारानी श्री जमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, डुबकी लगाने को, डुबकी लगाने को ओ गोता लगाने को, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे और मस्ती में प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बोले प्रेम से वृंदावन धाम की। राधे अंतिम बार वृंदावन में संत बहुत हैं। 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 मस्तक झुकाने को, मस्तक झुकाने को, मस्तक झुकाने को, मस्तक झुकाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन वृंदावन पूरे पूरे हाथ ऊपर करके जी चाहता है। ओ दिल में बसाने को, दिल में बसाने को, राधे राधे गाने को राग गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने गाइए मस्ती में जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है।
राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। बोल ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति नारद वाक्येन बोधितो सो कुलाधमः। देवर्षि नारद जी के माध्यम से कंस महाराज ने जान लिया था कि मेरी मृत्यु निश्चित है कृष्ण के हाथों, लेकिन फिर भी कृष्ण को मरवाने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा। बड़े बड़े राक्षस आए, पूतना आई, बकासुर, बत्सासुर, धेनकासुर, अघासुर। भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं, गैया चराने के लिए वृंदावन में जमुना तट पर। जो राक्षस आया सभी राक्षसों का भगवान ने संहार किया, जिसमें पहला नंबर था बत्सासुर का, दूसरा नंबर बकासुर बगुला बन के आया, तीसरा नंबर अघासुर राक्षस का, और उसके बाद भगवान ने कालियानाग का उद्धार किया, जो जमुना जी के जल को दूषित कर रहा था। कालियानाग के फनाली पर भगवान ने तांडव नृत्य किया और उसका दमन किया, रमणक दूत भेजा, धेनकासुर नामक राक्षस का वध किया, प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया। और महाराज जब इंद्र कुपित हो गए, इंद्र अभिमानी राजा है, इंद्र अभिमान पूर्वक जब क्रोधित हुए, ब्रजवासी के ऊपर महाराज भयंकर वर्षा करा दी, भयंकर तांडव हो गया, भयंकर प्रलय काल के समान वज्रपात होने लगे, वर्षा होने लगी। तो सब के सब भगवान की शरण में आए। तो भगवान ने 7 कोस की उस गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने विराजमान कर लिया। बोले ब्रह्म से गिरधारी भगवान की जय हो। श्रुत्वे तद कर्म कंसस्तु मेने मरणमात्मना। जब भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया तो कंस ने सोच लिया, जान लिया कि मेरी मृत्यु निश्चित है महाराज। भगवान ने उसके बाद रास किया, दिव्य महारास हुआ, आनंद हो गया, आनंद हो गया। और अनेक जो राक्षस सब थे सबका संहार किया। तो अक्रूरम प्रेषयामास क्रूरः पापमतिस्तदा कम कर्म है आने तुम राम कृष्णो चौबधायामित विक्रमो। तो कंस महाराज ने अक्रूर को भेजा पत्र देकर, यज्ञ की तैयारी करने लगा। भगवान अक्रूर जी महाराज के साथ, बलदाऊ भैया के साथ, नंद बाबा के साथ वृंदावन को छोड़ के आए। सभी गोपियां रोने लगी, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं जा रहा हूं तो आऊंगा भी। भगवान पहुंचे मथुरापुरी और भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। तवागत्य तदा तत्र धनुर्भंगंच चक्रतु। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, धोबी का वध किया, कुवलिया पीड़ हाथी का वध किया, चानूर मुष्टिक शल्तु सलकूट 5 पहलवान थे, 5 का भगवान ने संहार किया। कंस महाराज भयभीत हो गए तो भगवान फुर्ती से चक्र की भांति पहुंच गए मंच पर और कंस के केशों को पकड़ा और सीधे छलांग लगा दिया रक्षा। भगवान की एक तमाचा से कंस महाराज की मृत्यु हो गई। राम नाम सत्य। कंस महाराज मारे गए। उग्रसेन जी महाराज का राज तिलक हुआ। भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। 11वें वर्ष में भगवान सांदीपनी मुनि आश्रम पहुंचे। भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याओं कलाओं में निष्णात विद्वता प्राप्त की और दक्षिणा स्वरूप गुरु के मरे हुए पुत्र को लौटा दिया। आगे मथुरापुरी गोपियों के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा पत्र देकर। लेकिन जब उद्धव जी आए तो वृंदावन की गली गली में, वृंदावन के कण कण में श्याम सुंदर को पाया। हर जगह श्याम सुंदर कन्हैया, गोपी के हृदय में कन्हैया, बाहर कन्हैया, भीतर कन्हैया, पीछे कन्हैया, आगे कन्हैया। भगवान कहाँ नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है कि भगवान एक जगह है। जो ज्ञानी होते हैं वो यही सोचते हैं कि भगवती वहां है, मूर्ति में है।
लेकिन चाणक्य जी महाराज कहते हैं न देवो विद्यते काष्ठेन पाषाणेन मृण्मये। देवता न पत्थर में निवास करते हैं, न मिट्टी में, न काठ की लकड़ी में। तो देवता कहाँ मिलते हैं? तो कहते भावे ही विद्यते देवा। जहां भाव हो वहीं भगवान दिखाई पड़ जाते। प्रहलाद जी जैसा भाव हो तो भगवान खंभ में दिखाई पड़ गए। गोपी का भाव हो तो भगवान गली गली में दिखाई पड़ गए। इसलिए अगर द्रौपदी का भाव हो तो भगवान शारी का अवतार धारण कर लिए। तो भगत के लिए भगवान कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ऐसा कौन सा जगह है जहां भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान जब आए मथुरापुरी, जरासंध जो कंस के ससुर हैं, तो कंस का बदला लेने के लिए, अपने जमाई का बदला लेने के लिए, जमाई के मौत का बदला लेने के लिए कंस ने, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 23 अक्षोहिणी सेना लेकर भगवान ने हर बार उसको परास्त किया, उसको विदा किया, लेकिन 18वीं बार फिर आ गया। तो भगवान ने सोचा कि अब महाराज युद्ध से काम चलने वाला नहीं है। तो भगवान मथुरा की समस्त नर नारियों को लेकर के, योग माया ने क्या किया, रातों रात सबको उठाकर ले गए। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया समुद्र के तट पर, गुजरात में विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया। सभी मथुरा के नर नारी पहुंच गए द्वारकापुरी। जरासंध को लगा कि अब कृष्ण नहीं रहे, क्योंकि अता पता चला नहीं। भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालजवन का वध करवा दिया। और जब भगवान यहाँ आए तो भगवान बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। बोले प्रेम से रेवती रमण भगवान की जय। अब भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी का हरण करके भगवान ने उनका वरण किया। भगवान की अष्टपट रानियां हैं। सेमंतक मणि का अपराध लगा तो भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह किया। पहले दिन कथा सुनी थी, पहले दिन ही, प्रथम दिन ही जाम्बवती का प्रसंग था, सेमंतक मणि का। जामवंत की बेटी जाम्बवती से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, कालिंदी जमुना से विवाह किया, सत्या से, भद्रा से, लक्ष्मणा से, इन सब से विवाह किया भगवान ने, मित्रविंदा से। तो ये अष्टपट रानी है, 8 शक्ति हैं। तो जब रुक्मणी जी के साथ भगवान ने विवाह किया तो रुक्मणी के गर्भ से स्वयं कामदेव पुत्र बन करके आए और इनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जी के रूप और सौंदर्य को देखकर जाम्बवती चकित हो गई और जाम्बवती ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमें भी ऐसा ही पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दीजिए। अब भगवान ने कहा पुत्र कहां से मिला? कहीं पेड़ से तोड़ कर लाएंगे क्या? श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो भगवान हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर जाकर के भगवान ने उपमन्यु नामक महात्मा से दीक्षा प्राप्त की और भगवान गौरी शंकर की आराधना करने लगे, भगवती की शरण में गए। जगाम शरणम देवी भक्ति युक्तेन चेतसा। भगवान गए और भगवान ने आदिशक्ति की आराधना की। भगवान महीने भर, 1 महीने तक फल खाते हुए तपस्या की, 1 महीने तक जल पीते हुए, और उसके बाद भगवान ने जल का भी त्याग कर दिया। अपने पांव के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान ने तपस्या आरंभ की। भगवान शिव जी प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि हम तो महाराज माया के अधीन हो गए, हम तो नारी के अधीन हो गए, अब तो पत्नी जो जो कहती है वो करना पड़ता है। और एकदम सत्य है, रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस में 2 बात लिखी है। एक लिखा है सवही नचावत राम गोसाई। क्या लिखा है? सवही नचावत, जोर से बोलिए, सवही नचावत राम गोसाई, नाचही नर मरकट की नाई। और दूसरी बात लिखा है उत्तरकांड में, चलिए क्या लिखा है? सबही नचावत नारी गोसाई, सबही नचावत नारी गोसाई, सबही नचावत नारी गोसाई, सबही नचावत नारी गोसाई। नाचही नर मरकट की नाई,
नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि मरकट की नाई। ओ सवाई नचावत नारी गोसाई, सवई नचावत नारी गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई। सवही नचावत नारी गोसाई, नाचहि नर मरकट की। एक टा कनिएटा के बात सुन लियो मैथिली में। एक आदमी दलान पर माथा पकड़ने बैसल, गाम मोहित रहे कथा, तो उनकर भाती जयत रहती कथा सुनिल। मुरारी जी ध्यान देवे, भाती जयत रहती कथा सुन, कहलखिन कक्का चलू न कथा सुनिल, बड़ा सुंदर भऽ रहल छै भागवत। कक्का कहलखिन हो हम तो 24 साल से गीता उपदेश सुनि रहल छियै। कहलखिन कक्का तो देखलहुँ तो नहीं अहाँके कहियो जे गीता उपदेश कहिया के लिए गीता उपदेश सुनै ले नहीं बुझलक, तोहर काकी के नाम गीता छियै। हमरा घरे में गीता 24 साल से सुनि रहल छी गीता के उपदेश। सवही नचावत नारी गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। तो भगवान कहते हैं हे महादेव, विश्योन सुरारिघ्न नमस्त्रैलोक्य कारक नीलकंठम स्तुभ्यम शूलिने ते नमो नमः। जन्म में सफलम जातम नत्वा ते पाद पंकजम, बद्धो हम स्त्री मये पाशे संसार इसमें जगत गुरु। आपके दर्शन से हम कृतकृत्य हो गए, लेकिन मैं स्त्री के मोह पास में बंधा हुआ जीव हूं, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा हे श्याम सुंदर, आपके जैसा गृहस्थ इस संसार में हो नहीं सकता। एक पुत्र छोड़ दीजिए, आपके घर में हर एक स्त्री से 10-10 पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? महादेव का वरदान दिया हुआ है, हर एक पत्नी के कोख से 10-10 पुत्र होगा, सब के सब प्रद्युम्न जैसा ही होगा। और आप यदुवंशी की संख्या करोड़ों अरबों में हो जाएगी। धरती एक तरफ और यदुवंशी एक तरफ। और आपकी चर्चा, आपकी कथा सदैव त्रैलोक्य में गूंजती रहेगी। ऐसा कह करके भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। बाद में गांधारी के श्राप से यदुवंश का विनाश हुआ। तो मां भगवती की आराधना भगवान श्री कृष्ण भी किए। नवरात्रि का व्रत करते थे, आदि शक्ति की पूजा करते थे, संध्या वंदन करते थे। तो मां भगवती की पूजा के बिना चराचर जगत का कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। इसलिए अगर शक्ति चाहिए तो शक्ति उपार्जन करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे। इस प्रकार मां भगवती जगदम्बा की जो कथा है वो अनंत है, अनादि है, अनुपम है। इसका न आदि न अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। आइए बड़े प्रेम भाव से कीर्तन करते हुए हम आप सभी आरती में प्रवेश करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप सभी आ जाइए, आरती का दर्शन करेंगे। और आज रात में निशा पूजा ही नहीं हो आचार्य सरकार जी आए, निशा पूजा सो है, रात्रि भर जागरण होगा। तो सप्तम्याम काल रात्रि थी, यद्यपि 8वां दिवस है, लेकिन तिथि के माध्यम से आज सप्तमी का व्रत है। और सप्तम्याम काल रात्रि थी, महाकाल रात्रि भगवती का पूजन होगा, रात भर जागरण होगा। इसलिए आइए बड़े प्रेम भाव से आरती में प्रवेश करते हैं। बोले प्रेम से राधे राधे। जय काली जय काली जय काली, जय काली काली जय काली, जय काली जय काली जय काली माँ, 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 जय काली जय काली जय काली माँ। तू सुख करणी तू दुख हरणी, तू सुख करनी तू दुख हरनी, तू हरणी तू दुख हरणी, कृपा बरसाने वाली प्यारी माँ। जय काली काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली
हरि बोल। सिंह जे दिल्ली के कद्दावर नेता छथिन भाजपा के और पूर्वांचल के और पूर्वी दिल्ली के पूर्व में मेयर रहल छथिन और सबसे पैघ बात जे हमर सबके पैघ भैयारी छथि जखन कोनो आवश्यकता होइए तो भैया के फोन करै छथि ओ एकटा फोन में रिसीव करै छथि और जे कोनो मदद चाहिए छथि ओ भैया मदद करै छथि तो एहन अपने बिहारी के अन्न बादशाही छथि एक बार जोर से ताली बजा के हम फिर से स्वागत करियौन जे भैया के कहां तक स्वागत पहुंचन। अब हम आग्रह करबैन आरती 10 मिनट में आरती शुरू हो जाए तब और श्रद्धालु भक्त मैं भाई सब एथिन तो सबके जगह भेट जाए तेवर आग्रह जे कनी हंसा चिपक के बैठ जाओ और कनी कनी हाँ कनी जगह बना लिया ताकि पाछू से आदमी के भ जाए जगह जे छपने छै जगह कनी को हम देखाई नहीं देबाक चाहिए एकटा कनी जगह में बुझे छै दो आदमी बैठ जेते हम सब बुझिए आग्रह जे जगह बने रही तो अब हम आग्रह करबे आदरणीय विपिन बिहारी भैया अहिठमा आबी और संस्था के जे अध्यक्ष राकेश ठाकुर से आग्रह करबे जे भैया के मोमेंटो और सॉल से सम्मान करथिन भैया अहिठमा आओ भैया अहिठमा जाओ विपिन भैया अहिठमा जाओ ऊपर चढ़ जाओ अहाँ सब कनिक साइड बन जाए तो अखन संस्था के अध्यक्ष आदरणीय राकेश ठाकुर जी सम्मान कर रहल छथिन विपिन बिहारी सिंह जी के अहाँ सब बस ताली बजा के स्वागत करियौन जोरदार ताली बजा के स्वागत करियौन और एबेर मोमेंटो संस्था बहुत सुंदर मोमेंटो दऽ रहल अछि दुर्गा जी के फोटो छै मोमेंटो में और